वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बिलियन एवं बिलियन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग भौतिकी रसायन फिजिकल केमिस्ट्री में बिलियन और अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री है क्या? वह रसायन जिसमें किसी पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री वह रसायन, वह विज्ञान, वह रसायन विज्ञान जिसमें उस पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उस रसायन विज्ञान को भौतिक रसायन कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। भौतिक रसायन के अंतर्गत अध्याय 2 में बिलियन और अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करना है। हम देखते हैं इस पाठ में कि बिलियन क्या है और बिलियन के आधार पर अणुसंख्य गुणधर्म यानी बिलियन में जो विलेय मिलाया जाता है उस विलेय के अणुओं के संख्या के आधार पर उसके गुणधर्मों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिलियन क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो हो सकता है या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन ये जो पदार्थ है वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि वैसा मिश्रण होना चाहिए जो पूरा पूरा विलीन हो चुका हो, मिल चुका हो। उस प्रकार के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन विलेय और विलायक मिलकर बिलियन बनाता है। जैसे चीनी और पानी को मिलाया जाए तो रस बनता है। इसको हम देखते हैं, ये पानी है, इस पानी को विलायक कहते हैं और इस विलायक में अगर विलेय पदार्थ चीनी को मिलाया जाए, चीनी को मिलाया जाए और इसको विलीन किया जाए, अगर इसको हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद यह पूर्ण रूपेण मिल जाना चाहिए। अगर इसके पार्टिकल, या ध्यान से देखें, इसके अभी पार्टिकल बचा हुआ है तो ये पार्टिकल बचा हुआ है तो यह विलयन नहीं है। विलयन का मतलब होना चाहिए कि विलायक, विलायक पानी और विलेय चीनी, ये पूर्ण रूपेण से समांगी यानी पूर्ण रूपेण से मिल जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ, यहाँ दो या दो से अधिक, यहाँ पानी है और इसमें चीनी है, ये दोनों को मिलाया गया और ये मिलाने पर ये समांगी मिश्रण बना है। मिश्रण क्या होता है? दो या दो पदार्थों को मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि विलायक पानी और विलेय चीनी को पूर्ण रूपेण से मिलाया गया, यानी उसके समांगी मिश्रण यानी पूर्ण रूपेण से ये मिल गया। और मिलने के बाद से आप ध्यान से देखें तो इसमें अब चीनी के कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान से देखें, अब इसमें चीनी में पानी में चीनी को मिलाया गया और मिलाने के बाद ये चीनी के जो पार्टिकल है, जो अणु है, वो अब समांगी मिश्रण बना लिया यानी पूर्ण रूपेण से मिल गया। तो इस मिले हुए मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात
पानी में चीनी को मिलाया गया और यह क्या बना, रस बना, तो यह क्या हुआ, विलयन हुआ। अब हम देखते हैं कि विलेय किसे कहते हैं। विलेय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं। वे पदार्थ जो द्रव में विलीन हो जाते हैं उसे विलेय कहते हैं। यानी अभी आपने देखा कि वे पदार्थ जो द्रव में, पानी द्रव है और उसमें विलीन हो जाए, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो द्रव में विलीन हो जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे चीनी, नमक। अब बात आता है विलायक। विलायक को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वे पदार्थ जिसमें विलेय पदार्थों को मिलाने पर विलीन हो जाता है, जिसमें उसे मिलाया जाए, यानी जो उसे घुला दे, जिस घुलाने की क्षमता रखता है, उसको मिलाने की क्षमता रखता है, उसे विलायक कहते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए और विलायक की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यानी विलयन बनने के लिए यह आवश्यक है कि विलेय की मात्रा कम हो, जिससे आसानी से विलायक में उसे घुलाया जा सके, मिलाया जा सके। तो विलयन, विलेय और विलायक से समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन, व्हाट इज सॉल्यूशन? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। सॉल्यूट, वे पदार्थ जो द्रव में विलीन हो जाता है उसे विलेय कहते हैं, जैसे चीनी, नमक इत्यादि। विलायक, सॉल्वेंट, वे पदार्थ जिसमें विलेय पदार्थ को मिलाने पर विलीन हो जाता है उसे विलायक कहते हैं, जैसे पानी या अन्य द्रव। विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इस तरह तो विलयन कई प्रकार के होंगे, लेकिन मुख्यतः विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन पहला है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन के पुनः दो प्रकार होते हैं। पहला उसमें होगा सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हम इन सभी विलयनों की परिभाषा पर फोकस करते हैं। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके अगर शब्द से हम देखें तो संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन का मतलब है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थों को और नहीं घुलाया जा सके, यानी वह विलयन में, उस विलयन में और विलेय नहीं घुल सकता है। संतृप्त, संतृप्त का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वह संतुष्ट हो चुका है, यानी विलेय अब उस विलायक में नहीं घुल सकता है। अतः परिभाषा होगा कि वह विलयन जो सामान्य ताप और दाब पर अधिक विलेय की मात्रा नहीं घुलाया जा सके, न घुल सके, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरे की हम बात करें तो असंतृप्त विलयन, नाम से अगर देखें तो असंतृप्त यानी संतुष्ट नहीं है, अनसैचुरेटेड यानी अभी भी इसमें विलेय को घुलाया जा सकता है। अर्थात वह विलयन जो सामान्य ताप पर और अधिक विलेय को घुलाया जा सके, यानी और अधिक विलेय
उस विलायक में घुल सके यानी मिलाया जा सके तो उस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं संतृप्त विलयन, जिस विलयन में पूर्ण पेड़ से विलेय विलायक मिल चुका है। यह विलयन उस विलेय के पदार्थ की मात्रा के आधार पर सांद्र विलयन होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सांद्र विलयन के। सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। पुनः देखें, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। उसमें विलेय की मात्रा अधिक होने के चलते उस विलयन में या विलायक में विलेय की मात्रा अधिक है, इसलिए होगा सांद्र विलयन। और दूसरा है तनु विलयन। तनु विलयन से शाब्दिक अर्थ यह है कि उस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम है। तो तनु विलयन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता नहीं रह जाती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता रहती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहला सांद्र विलयन और दूसरा तनु विलयन। सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है उस विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यधिक कम होती है उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। अब हम देखते हैं विलेय और विलायक की अवस्था। तो विलयन के प्रकार जो है, विलेय और विलायक की अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी कोई भी पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो उन ठोस, द्रव और गैसों की अवस्था के अनुसार विलयन के कितने प्रकार होते हैं जो उदाहरण सहित यहाँ दिया गया है। पहला हम देखें तो ठोस विलयन ठोस है और विलायक द्रव है। तो ठोस और द्रव का जो विलयन बनेगा, जैसे चीनी ठोस है और जल द्रव है, इसका जो विलयन बनेगा रस, तो ये ठोस और द्रव का यह विलयन होगा। उसी प्रकार दूसरा देखें, ठोस और ठोस का विलयन, यानी विलेय ठोस है और विलायक भी ठोस है और दोनों को मिलाया और सम्मिश्रण बनाया जाए, समांगी मिश्रण बनाया जाए तो ये क्या बनेगा, इस्पात। जैसे ये मिश्र धातु या इस्पात जो है कई लोहा और अन्य पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए ठोस और ठोस का भी विलयन बनेगा, जैसे इस्पात है। तीसरा प्रकार देखते हैं द्रव का द्रव के साथ विलयन। जैसे द्रव जल है, विलेय है जल और विलायक है अल्कोहल। यदि शराब में यानी अल्कोहल में जल को मिला दिया जाए, यह भी एक विलयन बनेगा। यह विलयन द्रव और द्रव का उदाहरण होगा। चौथा में देखें, यदि विलेय द्रव है और विलायक ठोस है, जैसे
सोडियम के साथ पारा का अमलगम, यानी सोडियम के साथ पारा को मिलाने से अमलगम बनता है। ये एक द्रव होगा और दूसरा ठोस होगा। अगर हम पांचवें की बात करें, गैस का द्रव के साथ विलयन। विलयन गैस है और विलायक क्या है? द्रव है। यानी द्रव में गैस को प्रवाहित किया रहा है, जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन। उसी प्रकार अगर छठवां देखें तो विलय गैस है और विलायक ठोस है। तो गैस और में ठोस को मिलाया जा रहा है, यानी विलय और विलायक को मिलाए, यानी गैस को ठोस के साथ विलयन बनाए। जैसे पैलेडियम धातु में H2 का जो अधिशोषण होता है उसमें विलय गैस है और विलायक ठोस होता है। सातवें की बात करें तो विलय गैस है और विलायक भी गैस है। जैसे वायु में गैसों का मिश्रण, वायु में कई प्रकार की गैस मिले होते हैं, तो यह जो विलयन है या और एक विलयन है, यह विलयन गैस और गैस के उदाहरण होता है। तीसरा प्रकार की देखें तो विलायक जल के आधार पर भी विलयन के दो प्रकार होते हैं। वह विलयन जिसमें विलायक जल है, जैसे पहला है जलीय विलयन। जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में हो, यानी उस विलयन में विलायक जल होना चाहिए। तो जब विलायक जल होगा तो वह विलयन जलीय विलयन कहलाता है। दूसरा होता है अजलीय विलयन। अजलीय विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें विलायक जल के रूप में न हो, अर्थात कोई अन्य विलायक हो, जैसे अल्कोहल अन्य विलायक के रूप में हो सकता है। विलायक जल के आधार पर विलयन के दो प्रकार होते हैं। पहला जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा अजलीय विलयन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में हो, उसे जलीय विलयन कहते हैं। अजलीय विलयन वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में न हो, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक की अवस्था की आधार पर विलयन के प्रकार विस्तार से आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।